गांव से पधारे सभी एसएमसी के सदस्य व पंचायत के सदस्य व गांव के गणमान्य व्यक्तियों, आज 26 जनवरी की पावन मेला पर मैं सबसे पहले उन महान देशभक्तों तथा दिव्य आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी का ये पावन दिन हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्र आज़ाद तो हो गया, लेकिन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयासों के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विश्व के कई देशों की यात्राएं करके और इस देश का संविधान तैयार किया। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। इस देश के कानून कायदे लागू हो गए थे और यह देश प्रभुता संपन्न तथा अखंड राष्ट्र बन गया था। इससे बड़ी और कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि हम इस भारत जैसे देश की पावन धरती पर निवास करते हैं, हमारा जन्म हुआ है। प्यारे बच्चों, इस देश का इतना महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता उपदेश में इस राष्ट्र का नाम लिया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस राष्ट्र की कितनी महत्ता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपने गीता उपदेश में जिक्र किया है। देखो, भगवान राम, भगवान कृष्ण यहाँ पर जिन्होंने एक बच्चा बनकर अवतार लिया है। अगर तुमने सुना भी होगा कि विश्व के किसी भी राष्ट्र में भगवान ने अवतार नहीं लिया, इस देश की पावन धरा पर भगवान ने भी यहाँ आने के इतने इच्छुक थे कि मैं देखूं कि ये राष्ट्र कैसा है। भगवान ने भी बच्चे के रूप में इस देश में अवतार लिया है। प्यारे बच्चों, यह देश, आज हम छोटे छोटे बच्चे यहाँ देश की धरोहर बैठी है। आज इस देश का जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये पता नहीं कितने अनगिनत असंख्य वीरों ने अपना बलिदान दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जी, बरकतुल्ला खान, न जाने कितने कितने ऐसे महान सपूत थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर इस देश को आजाद कराया। मैं तुम्हें एक तो इस प्रकार के सारांश बताता हूँ, घटनाएं बताता हूँ। कहते हैं कि बरकतुल्ला नाम का एक महान क्रांतिकारी था। जैसे ही उन्होंने आजादी की जंग में भाग लेना छोटी ही आयु में शुरू किया, तो उनकी मां ने कहा कि बेटा, तू अंग्रेजी शासन को नहीं जानता। अगर अंग्रेजी शासन को इस बात का पता चल गया कि तू उनके खिलाफ है, तो बेटा तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। तो बेटा, मैं ये कहती हूँ कि तुम इस महाजंग में तू ना जा, बाहर मत जा। तो देखो बरकतुल्ला खान ने क्या कहा है, माता, मैं देश के लिए मिट जाऊंगा, लेकिन मैं आजादी से पीछे नहीं हटूंगा। तो एक दिन बरकतुल्ला खान की माता ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहती हूँ कि तुम वास्तव में देशभक्त हो या नहीं। तो उन्होंने कहा, माता जी आप परीक्षा लीजिए। कहते हैं कि बरकतुल्ला खान की माता ने एक दिया जलाया और दिए पर बरकतुल्ला खान को कहा कि बेटा, तू इस पर अपनी उंगली रख दे, इसकी लौ में अपनी उंगली रख दे, जब तक मैं ना कहूं तुझे ये उंगली नहीं उठानी है। कहते हैं कि प्यारे बच्चों, बरकतुल्ला खान ने दिए की लौ में अपनी उंगली रख दी और वो उंगली धू धू कर चलने लगी, लेकिन बरकतुल्ला खान ने उफ तक नहीं किया। तभी बरकतुल्ला खान की माता ने कहा कि बेटा, आज मैं मान गई कि तू मेरी दूध की लाज रख लेगा। उंगली जल गई, लेकिन बरकतुल्ला खान ने अपनी उंगली पीछे नहीं उठाई। ऐसे महान देशभक्त हुए थे। और तुमने सरदार भगत सिंह जी का जिक्र सुना होगा कि एक बार सरदार भगत सिंह जी जमीन पर बैठे हुए एक थोड़ी सी मिट्टी की पूजा कर रहे थे। तभी उसी समय उनकी बहन ने आकर पूछा कि भैया, आप किसकी पूजा कर रहे हो? तो तुम्हें पता है बच्चों, सरदार भगत सिंह जी ने क्या कहा? बहन, मैं इस पवित्र मिट्टी की पूजा कर रहा हूं जिसमें जलियांवाले बाग के शहीदों का खून मिला है। बहन, तुम भी आओ, इस मिट्टी को प्रणाम करो, नमन करो, क्योंकि हमारे लिए वे महान सपूत और वे शहीद हमारे लिए पूज्य हैं, जिन्होंने जलियांवाले बाग में अपने प्राणों की बलि दे दी। देखो किस प्रकार इस प्रकार सरदार भगत सिंह जी एक बार बैठे बैठे जमीन पर बैठे हुए ऐसे बैठे लग रहे थे कि जैसे वे कोई चीजें उगा रहे हो। तभी उनके चाचा ने आकर पूछा कि भगत सिंह, तू क्या उगा रहा है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि चाचा,
मैं अंग्रेजी साम्राज्य के लिए बंदूकें उगा रहा हूं और इन बंदूकों की मुझे बड़ी आवश्यकता है। ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त इस देश में हुए हैं। जब सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी गई तो प्यारे बच्चों, उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई कि सरदार भगत सिंह जी से कहा कि आप बताइए कि अपनी आखिरी इच्छा क्या है। तो सरदार भगत सिंह ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं इस धरती माता पर बार बार जन्म लूं और मैं इस धरती माता की सेवा करूं। ऐसे ऐसे महान देशभक्त इस देश में हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये आजादी आज हमें जो मिली है, इन महान सपूतों के बलिदान के कारण मिली है। आज हमें सभी, हमारा मोरल ऑब्लिगेशन बनता है, हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि आज हम इस आजादी को कायम रखें और उन महान देशभक्तों की आत्माएं स्वर्ग से हमें देख रही है कि हमारा देश कैसा है और हमारे सपनों को कैसे साकार किया जाएगा। हमारा देश सभी संसाधनों से भरा देश है। इस देश में कोई कमी नहीं है। अगर किसी भी राष्ट्र के बीच में झगड़ा हो जाता है तो प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है कि भारत का बुलाना और भारत का आधिपत्य इस संग्राम के अंदर हम स्वीकार करेंगे। अगर भारत हमारा समझौता करा देता है तो हम मान जाएंगे। तो तुम अंदाजा लगा लो कि यह देश ऋषि मुनियों की धरा रही है। इस पावन धरा के पर ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनका ज्ञान लेने के लिए चाइना और विश्व के 204 देशों से लोग आते थे। यह देश सदा ही ज्ञान और अध्यात्म का क्षेत्र रहा है। यहाँ का ऐसा ज्ञान था कि नालंदा और उज्जैन जैसे विश्वविद्यालयों की गणना विश्व के देशों में की जाती है। तो आज हमारा यही नैतिक कर्तव्य बनता है कि प्यारे बच्चों, तुम्हें ईमानदार बनना है और सच्चाई के साथ इस देश को आगे ले जाना है ताकि हमारे देश की गणना इसी प्रकार विश्व के महानतम राष्ट्रों में होती रहे। तो मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक बच्चा अपने जीवन को इस प्रकार पत्थर की भांति कठोर बनाकर जिए कि हम इस देश पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। जिस प्रकार इन पंक्तियों में कहा है कि अरे जीना हो तो फूल बनकर क्या जीना, अरे जीना हो तो फूल बनकर क्या जीना, जिनको मुरझाने के बाद फेंका जाता है, जिनको मुरझाने के बाद फेंका जाता है। अरे जियो तो पत्थर बनकर जियो, अरे जियो तो पत्थर बनकर जियो, जो तराशने के बाद में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।